हेलो बैंकर्स। आज कुछ अलग सा लग रहा होगा और मैं कुछ अलग माहौल में आपसे मिल रहा हूँ क्योंकि आज बात भी आपसे अलग होने वाली है। मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा हमारे जेआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट से। हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या आपको करना चाहिए। हमारी पूरी बातचीत होगी। तो हमारी अब मुलाकात होने वाली है मयंक जी से, जिन्होंने इस बार जेआईबी क्वालिफाई किया है। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मयंक जी को, और ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें और आपकी इस जर्नी में हम आपकी मदद कर सकें। मयंक जी प्लीज़। थैंक यू तो सर। मयंक जी है, मयंक जी ने इस बार जेआईबी क्वालिफाई किया है। हम इनसे चर्चा करते हैं प्लीज मयंक जी। थैंक यू सर। तो मयंक जी, मैं पहले चाहूँगा कि आप हमारे बैंकर्स को बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आने वाले हैं। बहुत सारे नए बैंकर्स हैं जो भी सोच रहे हैं जेआईबी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं चाहूँगा आप उन्हें बताएं कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्या बेहतर रहा। उसके पहले मैं ये चाहूँगा मयंक जी कि आप हमारे जितने भी बैंकर्स हैं उनको बताएं थोड़ा अपने विषय में, कहाँ से आप आते हैं और कौन से बैंक में है सर, क्या टाइम हुआ। मेरा नाम मयंक कुमार है। हम्म, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। स्टेट बैंक में 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2018 से स्टेट बैंक में हूँ। स्टार्टिंग फतेहपुर से हुई थी। अभी फ़िलहाल कानपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। और जेआईबी मेरा इस बार नवंबर 2025 में क्लियर हुआ, आशीष सर की कृपा से। चलिए बढ़िया। तो मयंक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबा समय हो गया है, 7 साल छोटा समय नहीं जी। होता है। 2018 में आपने ज्वाइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और देश के सबसे बड़े बैंक में है। तो निश्चित तौर पर बड़े बैंक का एक वर्क प्रेशर भी होता है, एक दबाव होता है काम का। और आजकल बैंकिंग सेगमेंट मयंक जी ऐसा हो गया है कि उसमें कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बैंकों में भी कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। कस्टमर्स भी अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं बैंकिंग सर्विसेज को लेकर, और कौन से बैंक में उन्हें सेवाएं अच्छी मिल रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा जाना है, या कौन सी ब्रांच उनके आसपास है। तो ये सारी चीज़ों ने दबाव आप लोगों पर भी बनाया होगा कहीं ना कहीं। फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जी। जिनमें आप लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो मज़ा आता है लेकिन बैंक में काम मज़ा करने का। तो आता ही, बिल्कुल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने में और भी, है गर्व ना, गर्व फील महसूस होता है। महसूस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप, मतलब होता है ना एक जिस एम्प्लॉय को गर्व फील होता है वो से चर्चा जब होती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आपने जेआईबी क्वालिफाई किया अपने नवंबर एग्जामिनेशन में। जेआईबी में अभी हम 4 पेपर देते हैं मयंक जी, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी जेआईबी की रही है। सर स्ट्रैटेजी तो स्टार्टिंग से यही थी कि सिंगल अटेम्प्ट में निकाले जाए, क्योंकि सिंगल अटेम्प्ट में वो बेनिफिट मिलता है 45 मार्क्स वाला। हाँ 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 हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंडिडेट्स का रहता है कि एक पेपर क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, या 3 क्लियर हो गए, एक रह गया। बिल्कुल। मेरे साथ ये था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा एक पेपर रह गया था। अभी नवंबर में वो एक पेपर जो मुझे सबसे टफ लग रहा था वो था इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। हाँ वो सर मैंने आपकी क्लासेस ली, कॉन्सेप्ट। आपकी सबसे अच्छी आदत ये है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। जी जी। और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और इस बार का जेआईबी का इंडियन इकोनॉमिक्स का सबसे टफ पेपर था। हाँ, इस बार पेपर्स कठिन बनाए गए थे यार। और इतने टफ पेपर में मेरे 65 मार्क्स आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रेसिव मार्क्स। और मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था कि मेरा इस बार क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा। तो इस बार आप पीडब्ल्यू से जुड़े रहे। पीडब्ल्यू जी। के विषय में कैसे पता चला सर आपको। सर पीडब्ल्यू की क्लासेस तो मैं 2023 से ले रहा था, अच्छा। बट कॉन्टिन्यूस नहीं ले रहा था। थोड़ा हम्म सा मैंने जेआईबी को हल्के में लिया हुआ था। हम्म। तो मैंने 2024 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में मैंने 3 पेपर क्लियर कर लिए थे। हम्म फिर मई वाले में मेरा नहीं निकला, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। और इस बार मैंने 2 महीने लगातार आपकी क्लासेस ली, हम्म। रात दिन एक कर दिया। अच्छा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैंने। हाँ, इस बार पेपर भी ऐसे रहे मयंक जी की, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। तो जेआईबी सीआईबी वाला से आप बने रहे, जुड़े रहे। कैसे आपको क्या विशेष लगता है जेआईबी सीआईबी वाला में, क्या अलग लगता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो अभी जेआईबी सीआईबी के लिए क्लासेस कर रहे हैं। जी। और आपने अब शायद हमारे यूट्यूब चैनल से भी लगातार जुड़े रहे, जी। आपने मुझे बताया था। तो क्या विशेष लगता है, क्या ऐसा अलग लगता है। सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना हम्म, वो आगे फ्यूचर में भी वो बेनिफिट करता है। अच्छा। कॉन्सेप्ट मेरा इंडिविजुअली मानना ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल आईआईबीएफ ने ऐसा कर दिया है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बैंकिंग से रिलेटेड ही हैं। हम्म। और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो आपके बैंकिंग में भी आपके बेनिफिशियल होंगे। मतलब आपकी वर्किंग में भी वो हेल्प करेंगे। हाँ। तो मतलब आपको इस प्लेटफॉर्म पर जेआईबी सीआईबी ये अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो रहे क्लियर हैं, होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो और आप मैराथन क्लासेस से भी जुड़े रहे। मैराथन अच्छा। क्लासेस। मैराथन क्लासेस में क्या बेहतर लगी।
मैराथन क्लासेस में पूरा सब्जेक्ट क्लियर, मतलब अच्छा। मॉड्यूल वाइज मैराथन जो होती है हम्म। उसमें पूरे 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 मॉड्यूल्स कवर होते हैं। हम्म। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो, किसी मॉड्यूल का किसी यूनिट को ड्रॉप किया गया ऐसा आप नहीं ड्रॉप रहता। नहीं करते हैं। हम्म। मतलब जीआईबी सीआईबी वाला का ये अच्छा। अच्छी बात है बढ़िया कि बढ़िया। छोड़ते नहीं है तो किसी चीज़। बढ़िया मयंक जी। तो सारे पेपर्स आपके क्लियर हो गए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सीआईबी के लिए अपनी जी प्रिपरेशन में जी, जुड़ गए होंगे। मेरा 2 नवंबर को जीआईबी क्लियर हुआ। हम्म। मैंने तुरंत ही सीआईबी का महापैक लिया। अरे बढ़िया। बहुत अच्छे। मैंने कहा कि 1 महीना वेस्ट नहीं करना है, हाँ हाँ। और मैंने प्रीवियस ईयर्स क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। हाँ अभी तो खैर लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। हाँ, महापैक में ये अच्छी बात हो जाती है मित्रों की, महापैक जब भी आप लेते हैं तो महापैक के सब्सक्रिप्शन पर आपको जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं उनका एक्सेस मिलता है, और जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे और ओल्ड बैचेस हाँ, का भी ओल्ड मिलता बैचेस का भी मिल जाता है। जैसे मयंक जी ने कहा कि जैसे ही जीआईबी क्लियर हुआ, मयंक जी ने इमीडिएट जो है सीआईबी की प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि इस बार मयंक जी ऐसा रहा है, सीआईबी में भी देखा गया कि कुछ पेपर्स बहुत इजी बनते थे, जैसे बीआरबीएल जैसे पेपर आसान बनते थे, लेकिन इस बार भी उस है। पेपर टफ को भी बन रहा है। कठिन बनाया गया, लेंदी क्वेश्चंस बनाए गए, लेंदी कॉन्सेप्ट्स उसमें बनाए गए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मयंक जी का भी मानना है कि पेपर को क्लियर करने के लिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है ही, बाकी आपके बैंकिंग ऑपरेशन में आपकी रूटीन जो आपकी वर्किंग लाइफ होती है उसमें भी उसमें भी बेनिफिशियल। बहुत बेहतर होता है ये। तो सीआईबी की प्रिपरेशन मयंक जी आपने शुरू कर दी है। जी तो इस बार सीआईबी की प्रिपरेशन समय से आपने शुरू कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात इस बार होगी सीआईबी में भी सारे पेपर्स को क्लियर करने के बाद। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे नए बैंकर्स हैं, जो डीबीएफ के लिए या जेआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आईएबीएफ ही दोनों एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो एग्जाम में का जो नेचर है, मतलब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, जो नेचर है, वो लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार सारे पेपर्स जेआईबी में भी टफ रखे गए थे, अगर हम पिछले बार के पेपर्स की तुलना करें, और सीआईबी में भी ऐसा ही देखने को मिला है। और आपने भी देखा इस बार इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर आप बता रहे कि कठिन था, लेकिन बहुत अच्छी लेंदी बात है, इतना लेंदी लेंदी था पेपर और सर। टफ पेपर होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छे जो है मार्क्स स्कोर किए। और थैंक हम यू सर, चाहेंगे हमारी टीम आप जो ही की वजह से। हम चाहेंगे, और हमारा भी सौभाग्य होता है बैंकर्स कि आप जैसे बैंकर्स, बैंक जैसे बैंकर्स हमसे मिलते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और हमारा इतिहास इससे समृद्ध होता है। हम आगे जब भी बढ़ेंगे मयंक जी, तो उसमें आप भी हमारे हिस्से में रहेंगे। बिल्कुल तो हम सर। ये कह सकते हैं कि मयंक जी हमारे हिस्से में रहे, मयंक जी ने अच्छी प्रिपरेशन की। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज के अभी का जो पेपर हुआ है उसके पैटर्न को देखकर, उसके एग्जामिनेशन को लेवल को देखकर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बाकी बैंकर्स को? मेरा मैसेज यही है कि आप किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। हम्म। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने ही पड़ेंगे। हम्म। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रखेंगे तो पेपर भले ही आप निकाल लें, लेकिन आप लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे। हम्म। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो पेपर तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ अगर आपके बैंकिंग ऑपरेशन में भी फंस रही है तो वो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू से ही प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, इसमें मुझे लगता है महापैक ज़्यादा बेहतर, आप बता रहे थे, आपने भी महा महापैक को ही सब्सक्राइब किया, महापैक ज़्यादा फ़ायदा देगा, ज़्यादा महापैक में बेहतर। ओल्ड बैचेस भी हुँ, मिलते हैं, और एमसीक्यू की क्लासेस मिल जाती हैं। सारे हाँ, क्लासेस उसमें ऐड होती जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप पीडब्ल्यू से क्या आपने सीखा? क्या आपको पीडब्ल्यू में बेहतर लगा? फिज़िक्स वाला की टीम के साथ आप रहे, जेआईबी, सीआईबी वाला के साथ। तो मैं चाहूँगा आप बता के जाएँ हमारे बैंकर्स को कि क्या बेहतर आपको लगा? क्या आपको अलग लगा? अलग यही लगा कि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं तो क्लास के दौरान तो रिजॉल्व करते ही हैं। बाद में टेलीग्राम चैनल या किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं अभी क्लास का समय नहीं है या टाइम ओवर हो चुका है, अब ये मेरा पर्सनल स्पेस है। टीचर्स हेल्प करते हैं, चाहे किसी भी समय पे करें। जैसे ही मैसेज देखेंगे तुरंत वो रिप्लाई करेंगे। टीचर्स कोऑपरेटिव है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। चलिए बढ़िया। तो मयंक जी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं, और मयंक जी ने अपना जेईई क्लियर किया। मयंक जी आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप इस बार अपना सीआईबी सारे पेपर्स एक बार में क्लियर करें, और पेपर्स के बियॉन्ड भी बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, जी और उस पूरी ज़िंदगी के लिए, आने वाले पूरे वक्त के लिए, समय के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू उम्मीद सो है कि मच आप सर। हम लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे और बिल्कुल आपसे सर। जुड़े रहेंगे और लगातार। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा पहली बार में सीआईबी निकल गया तो मैं भूलने वालों में से नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मयंक जी से हमारी वापस मुलाकात होगी, और मैं इस वायदे के साथ भी आपसे विदा ले रहा हूँ कि सीआईबी के रिजल्ट के बाद हम मयंक जी से आपसे वापस एक बार मुलाकात कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मयंक जी बिल्कुल सर। अपना समय देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आज हमें बहुत सारा धन्यवाद आपको, और बहुत थैंक यू। सारी शुभकामनाएं मयंक जी।